पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और इस प्रोग्राम को सुनना आपका इस प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। बहुत अहम मौजू, ऐसा मौजू आपको किसी और जगह सुनने को नहीं मिलेगा। इसको गौर से सुनिए और आखिर तक सुनिए। प्रोग्राम हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन वी बिलीव टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ताकि हम बात को मुकम्मल तौर पर समझें। वी कैन नॉट कट इट शॉर्ट। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत मशहूर कॉल है कि कोई भी चीज़ को आप मुश्किल मत, लेट मी से इट इन इंग्लिश, डोंट मेक समथिंग, नो, मेक थिंग सिंपल, मेक थिंग्स सिंपल बट नॉट सिंपलर। यानी कि आप चीज़ों को सादा बनाएं, लेकिन सादा तर मत बनाएं। यानी कि जितनी सादा होनी चाहिए उससे ज़्यादा सादा मत बनाएं, क्योंकि उसका फिर मफहूम जो है वो पूरा नहीं होता। तो हम गैर ज़रूरी लंबा नहीं करते, सादा ही बनाते हैं, लेकिन सादा तर नहीं बना सकते। हम इसको इसलिए हमारे साथ रहिए आखिर तक। हम आपको, जैसे हमने कहा, यकीन दिलाते हैं कि इस प्रोग्राम से हम सबको, हमें भी और आपको भी बरकत मिलेगी। और एक और बात आपको बताएं कि आज के प्रोग्राम में हम जो कुछ भी कहें, अगर आप वो सब कुछ भूल जाए तो एक बात याद रखिए कि हमारा टॉपिक कोई भी हो, जो इसका निचोड़ है, जो इसका पर्पज़ है, वो ये है कि खुदा आपसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू। ये बाइबल बेस्ड प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए है, और क्रिश्चियन बहन भाइयों और हिंदू सिख दूसरे मज़ाहब के बहनों भाइयों के लिए भी है। क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि खुदा तमाम लोगों से मोहब्बत करता है। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, हमारी दुआ है कि खुदा आप सबको, क्रिश्चियन है, सिख है, कि खुदा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपके बच्चों को, आपके ख़ानदान को, आपके अजीज़ों को अपने फजल के हाथ के नीचे हमेशा हिफाजत से रखे। आपको शिफा अता करे, कोई बीमारी आपके घर तक ना आए, आप खुश रहें, खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। दिस इज़ आवर प्रेयर। ये हमारी दुआ है आपके लिए। जैसे हमने कहा कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं, सिख है, किसी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये बाइबल बेस्ड प्रोग्राम है, और बाइबल जो है वो हमें यही बताती है कि दूसरों के लिए दुआ करो। बाइबल हमें कहती है एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। तो ये दिस इज़ व्हाट वी डू। तो आज के प्रोग्राम में हम जो कुछ कहें, जैसे मैंने कहा, अगर आप वो सब कुछ भूल जाए तो एक बात याद रखिएगा, और वो ये कि खुदा आपसे प्यार करता है। बहुत अहम मौजू। परवेज साहब, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में क्यों कम हो रही है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ रही जी है ना परवेज साहब? एक ज़माने में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो थी वो 100 रुपये थी। अब जो है वो 100 से बढ़कर तकरीबन 300 हो गई। इसका मतलब है कि एक चीज़ जो पहले 1 रुपए की मिल रही थी, अब वो 300 रुपये की मिलेगी। और जी तो महंगाई बढ़ गई है। अब लोग सोचते हैं कि महंगाई को कम कैसे किया जाए। अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से कीमतें फिर कम हो जाएंगी। तो हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जिससे रुपए की कीमत डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगी परवेज साहब। और ये कौन सा फार्मूला है? प्लीज स्टे ट्यून्ड, वी विल शेयर दैट विद यू। और फिर हम गरीबों को रातों रात अमीर बनने का एक तरीका बताएंगे। परवेज साहब, ये डू यू थिंक दैट्स इट्स अ गुड टॉपिक? जी बिल्कुल। बहुत है ना? ये तो आजकल का टॉपिक के जी साथ ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है आजकल के जी। टाइम पे। तो जी तो ये जो है ये अच्छा टॉपिक है, तो इसको ज़रूर सुनिए। लेकिन इस से पहले एक खूबसूरत गीत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पर ये सब क्या ख्याल है? और जी उस बिल्कुल। गीत के फ़ौरन बाद आपकी खिदमत में वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। हमारे प्रोग्राम को सुनिए, इसको दूसरे बहनों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को। तो स्टे ट्यून, विल कम राइट बैक। क्या ख्याल है प्रवेश साहब? जी बिल्कुल। और प्रवेश साहब, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम को का हिस्सा बनते हैं। सैमसंग। प्रवेश साहब, अपना वक्त हमें जी देते हैं आप। सैमसंग भाई, आपका शुक्रिया, आप मुझे मौका देते हैं। जी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही। जी, बोलिए। आपने कहा कि हमारे जो प्रोग्राम है जी ये हर मज़हब के हर आदमी जो जिंदा है उसके लिए
मज़हब चाहे आपका कुछ भी हो, आपके लिए ये प्रोग्राम है। और एग्जैक्टली। इस प्रोग्राम में इसमें एक आपने इतनी खूबसूरत बात कही कि हम सबके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि जी बाइबल हमें ये बताती है। जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। कितनी जी खूबसूरत बात है। इस बात से अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, जी। तो ये मोहब्बत होगी। जहाँ पे मोहब्बत होगी, वहाँ पे ही दुआ निकलती है ना सही दिल से। सही। अगर मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर दुआ कैसे करेगा बिल्कुल कोई? सही। बिल्कुल सही। तो बाइबल हमें बताती है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। कितनी एग्जैक्टली। तो खूबसूरत। बहुत शुक्रिया प्रवेश साहब, आपकी दाढ़ी आज थोड़ी बड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। अच्छा, आप अच्छा। ज़्यादा खूबसूरत हो गम गए में हैं। हो गया। गम में। गम एक कौन सा गम लग गया प्रवेश साहब इमरान खान का गम लग गया। आपको? उस बेचारे के साथ क्या होगा? है और भी ये गम गरीब। दुनिया में ज़माने में इमरान खान के सिवा। हाँ, सही बात है। है प्रवेश साहब। तो- तो अपने अपने गम होते हैं, कुछ देर के बाद इमरान खान के गम की भी बात करते हैं। कोई मसला हाँ नहीं है। जी। लेकिन रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में क्यों कम हो रही है? एक फार्मूला जिससे रुपए की कीमत डॉलर से ज़्यादा हो जाएगी, रातों रात अमीर बनने का तरीका, और गरीबों के लिए खसूसी प्रोग्राम है आज का। तो सुनिए इस गीत के फ़ौरन बाद वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਟਦੇ। ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ। कुछ देर के बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। बहुत अहम मौजू है जिस पर हमने आज आपके साथ मिलकर गुफ्तगू करी। स्टे ट्यून्ड। सुबह का तारा यस्सू यस्सू, नूर नजारा यस्सू, वो जग कफारा यस्सू यस्सू है सहारा यस्सू। सुबह का तारा यस्सू यस्सू, नूर नजारा यस्सू, सुबह का तारा यस्सू यस्सू, नूर नजारा यस्सू, वो जग कफारा यस्सू यस्सू है सहारा यस्सू, वो जग कफारा यस्सू यस्सू है सहारा यस्सू। आज तेरी भी ये बारी, उठ कर ले तैयारी। आज तेरी भी ये बारी, उठ कर ले तैयारी। आज चले नासरी दे ना दे कट दे। उठ शैतान दे, उठ शैतान दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे। उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे। सुने दुआवां यस्सू यस्सू, दवे शफावां यस्सू, ओ हथ वजांदा यस्सू यस्सू है बचांदा यस्सू। सुने दुआवां यस्सू यस्सू, दवे शफावां यस्सू, सुने दुआवां यस्सू यस्सू, दवे शफावां यस्सू, ओ हथ वजांदा यस्सू यस्सू है बचांदा यस्सू, ओ हथ वजांदा यस्सू यस्सू है बचांदा यस्सू। आज तेरी भी ये बारी, उठ कर ले तैयारी। आज तेरी भी ये बारी, उठ कर ले तैयारी। आज मार मार अड्डियों दा सिर मिट दे। उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ।
और बहनों भाइयों, इसके साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुने। इस गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा, आपका शुक्रिया, प्रोग्राम आप सुनते हैं। कमेंट ज़रूर छोड़िए प्रोग्राम में, ताकि आप कहाँ से, कौन से जगह से, कौन से शहर से, कौन से मुल्क से आप प्रोग्राम को सुनते हैं। परवेज साहब, जो दुनिया का जो एक बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला जो प्रॉब्लम है दुनिया की, कि दुनिया जो है वो अच्छी बात पे हंसती है, मजाक उड़ाती है अच्छी बात का, और बुरी बात को जल्दी कबूल कर लेती है, बुरी बात की इज्जत करती है। दुनिया में आप देखिए, हलीम जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती। लेकिन जो आपको दबा कर रखते हैं, जो आप पर जुल्म करते हैं, उनकी इज्जत होती है, आप उनकी इज्जत करते हैं, है ना? ऐसा ही है ना प्रवेश साहब? अच्छा, शरीफ आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, बदमाश के आगे सब झुक जाते हैं, ऐसा है ना प्रवेश साहब? जी। अच्छा, दिल की कदर नहीं होती है। स्पेशली हमारे लोग जो है, वो उनको टीपू सुल्तान जैसे लोग चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब कि जो कहने का मकसद है, जो उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, हलीम शख्स को, जो कमजोर है या जो आपसे प्यार करने वाला है, उनकी इज्जत नहीं होती, इतनी मैंने देखा है। ठीक है। अच्छा, हमारा बस चले तो हम, जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था, हमारा एक शख्स का मैंने पढ़ा, उसका कॉलम उसने पढ़ा कि एक वो नाई की दुकान पर गया पाकिस्तान में, और नाई की दुकान में तस्वीर लगी हुई कायदे आज़म की। कायदे आज़म को सफ़ेद घोड़े पे बिठाकर हाथ में तलवार पकड़ाई हुई थी कायदे आज़म के। ठीक है। कहने का मकसद है कि हम जो है हमेशा ताकतवर लोग जो है उनको पसंद करते हैं। कायदे आज़म की बात तो मैं नहीं कर रहा, बहुत नेक इंसान थे, बानी पाकिस्तान है, एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम ऑफ कोर्स। मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो गासिब हैं, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, जो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए, और लोग जो है उनकी इज्जत करते हैं। दुनिया, कहने का मकसद है, वो अपसाइड डाउन है। जो चीज़ जो है समझने वाली है, जो चीज़ कबूल करने वाली, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो चीज़ रिजेक्ट करने वाली उसको कबूल कर लेते हैं। तो जो बात हम कहेंगे, हो सकता है, और जो अच्छी बात कही जाती है, बाज़ का वो उल्टी लगती है। ऐसा है ना प्रवेश साहब? जी बिल्कुल। अक्सर कहते लोग जो है, बाइबल के बारे में अक्सर मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि जी बाइबल कहती है कि अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेंक दे, तो बड़ा हंसते हैं। कभी ऐसा कैसे हो सकता है? जी। अब मुझे आप एक बात बताइए। उनको हजम नहीं होती ये बात। हाँ जी, उनको ये बात हजम नहीं होती है। हाँ जी, उनको समझ नहीं आती, क्योंकि अपसाइड डाउन सिचुएशन, एक दुनिया जो अपसाइड डाउन है, उसमें तो ये बातें समझ नहीं आएंगी ना प्रवेश साहब। अब अगर एक शख्स जो है वो इस चीज का बचपन से उसने सीखा है कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम उसको 2 थप्पड़ मारो, अगर कोई तुम्हें कत्ल, तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कत्ल कर दे तो तुम भी जाकर उनके रिश्तेदार को कत्ल कर दो, उनके 2 कत्ल करके आओ। तो अगर हम उसको बताए भाई कि देखो, तुम अगर कोई तुम्हारी गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो, तो वो आपको देख के हंसेगा, बोलेगा तुम पागल हो गए। ऐसा ही है ना? क्योंकि वो जो है वो ऐसे माहौल में पला बढ़ा नहीं है, उसको समझ ही नहीं है इस चीज की कि एक गाल पे थप्पड़ मारने से के बाद दूसरी गाल को फेर देना ये होता क्या है। दे डोंट नो। तो बड़ा अजीब सा लगेगा उनको। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुआफ करना किसी को। हाँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब बता दीजिए, अगर आपने अब कह दिया तो। थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट मुझे दीजिएगा, लेकिन आऊंगा मैं यहाँ पर ही। जो आपने अभी बात की है जी कि एक गाल पे चांटा मारना, लेकिन हाथ थोड़ा हल्का रखिएगा प्रोफेसर साहब। हाँ, हल्का हल्का। ठीक है। अच्छा, आपका चेहरा मैं क्लोजअप कर रहा हूँ ताकि लोगों को आपकी खूबसूरती नजर आ जाए, तो और आप बात कीजिए प्रोफेसर साहब। जी बोलिए सैमसन भाई जी। अभी आपने जो बात की है ना, एक गाल पे चांटा किसी को, अगर हम ये बोलें कि बाइबल हमें ये कहती है कि यीशु ने कहा कि तेरे
एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे रख दे, हाँ, ऐसा करके तू उसके सर पे अंगार रख देगा। हाँ, अगला नहीं मारेगा अगर आप सरेंडर हो जाओगे तो। अगला आप दुश्मनियों को खत्म कर दोगे, आप आने वाली नस्लों को बचा लोगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी। सही है। ये किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी कि एक चांटा अगले ने तुमको मारा है तो कुछ तुमने किया होगा तो मारा है ना। राइट, और अगर उसने मारा है तुम भी मारो तो वो भी मारेगा। लड़ाई बढ़ेगी और वो लड़ाई जब बढ़ती है तो वो बच्चों में चली जाती है, राइट, बच्चों में फिर वो खानदानों में चली जाती है, हाँ, फिर वो खून खराबे होते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं समसन भाई, 1997, 1996, 1997 की बात है। वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन किया। नवाज शरीफ को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। तो वाजपेयी ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि यार आप हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हो, आप हमारे साथ बॉर्डर खोलना चाहते हो, आप दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन आप मुंह से दोस्ती कर रहे हो, पीछे से कारगिल में आपने हम पे हमला कर दिया। वो हाँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ को पता ही नहीं था कि मुशर्रफ पीछे से क्या कर रहा है। सही, ये बात हुई थी जो कोर बात है। नवाज शरीफ को जो निकाला गया है उसके पीछे बात ये हुई थी कि वाजपेयी का फोन आया था। वाजपेयी ने कहा था कि यार आप कारगिल पे आप हमसे जंग कर रहे हो, वैसे आप दोस्ती करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। तो ये बात जो थी हमारे नवाज शरीफ को नहीं पता था कि पीछे से कारगिल पे जाके हमला आपको कर कैसे दिया। पता है परवेज साहब के नवाज शरीफ को नहीं पता था? हाँ, वो क्योंकि मुझे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे चौधरी मोहम्मद फारूक साहब उस वक्त। हाँ, हाँ, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब ने हमको ये बात बताई थी कि ये बात हुई थी कि वाजपेयी साहब का फोन आया था प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने मुशर्रफ साहब को बुलाया और उससे पूछा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्ट्री जो डिफेंस की मिनिस्ट्री होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और कोई भी जो मिलिट्री एक्शन जो है वो विदाउट प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के नहीं होता। तो ये बगैर इजाजत के कारगिल पे हमला किया गया था। तो यहाँ से बात खराब हुई थी। और हम मुझे ये बात चौधरी मोहम्मद फारूक साहब ने और इकबाल राज साहब जो एडवोकेट जनरल सिंध थे, और हमारी मीटिंग हुई थी इस बात पे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया था। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ पर एक काम होने जा रहा था। वो काम ये होने जा रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की 1947 से जंग लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि यार ये जंगे वंगे खत्म हो, हम आपस में, जैसे अमेरिका और कनाडा आपस में दोस्त हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटिश और ये सारी कंट्रीज जो हैं आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के लिए बरकत बनते हैं। हम भी इंडिया के साथ मिल जाएं और बरकत बने, हमारे लोग फायदा उठाएं, वहां से कुछ इंपोर्ट हो, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हो। ये एक माइंड था, बिजनेसमैन आदमी है ना वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ, वो बिजनेसमैन आदमी था। उसने बिजनेस वे से सोचना शुरू किया कि यार इंडिया की बॉर्डर खुलाएं ताकि लोगों को फायदा हो। और ये बात जो थी मुशर्रफ को पसंद नहीं आई थी। मुशर्रफ को बुला के जब पूछा गया तो मुशर्रफ ने फिर इनकी यहाँ से बात खराब हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर झूठा इल्जाम डाला गया। राजा कुरैशी जो था, राजा कुरैशी एडवोकेट जनरल सिंध था, और मैंने पूरी ट्रायल, नवाज शरीफ की पूरी ट्रायल मैंने अटेंड की थी। और आप यकीन करें, जब एविडेंस मंगाए गए थे तो एविडेंस में ब्लैक बॉक्स मंगाया गया था। ब्लैक बॉक्स जो है वो तकरीबन 2 फुट बाय 2 फुट का होता है, छोटा सा होता है, जो जहाज में फिट होता है। इन लोगों ने ये जो ब्लैक बॉक्स लेके आए थे कोर्ट में, वो डेस्क से भी बड़ा था। वो इतना बड़ा था कि 4 आदमी उसको उठा के लेके आए थे।
तो कहने का मकसद ये सैमसन भाई, मैंने इस बात का अंदाजा ये लगाया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक भलाई कौम के लिए एक अच्छा ख्याल था उनके जहन में, लेकिन चूंकि हमारे लोग जो हैं वो जब नवाज शरीफ को पकड़ लिया गया तो मुशर्रफ जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये यहाँ पर अगर कहा जाए कि भाई इंडिया के साथ हम दोस्ती इसलिए कर रहे, परवेज साहब आपकी आवाज बंद हो गई वहां का भी फायदा हो, तो जी। ये बात समझ में उनको नहीं आ रही थी जी। तो बल्कि उनको ये बात समझ में आती है कि कैसे मुशर्रफ ने झूठा इल्जाम डाल के मियां साहब को अरेस्ट करवाया। लेकिन परवेज साहब जो है, आपने जो कहा आई अंडरस्टैंड, ये एक सेपरेट टॉपिक है। सेपरेट टॉपिक तो सेपरेट है, लेकिन मेरा कहने का मकसद जो है वो ये, मैं रैप अप भी कर रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये कि एक गाल पे चांटा मारे दूसरे को भी आगे रखना। नवाज शरीफ ने यही काम कर रहा था, ये खत्म कर रहा था वो लड़ाई कि भाई लड़ाइयां खत्म करें, आओ हम मिल के काम करें, आओ हम मिल के एक दूसरे को फायदा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे लोग जो हैं समझ आ गई परवेज साहब। और आप थोड़ा बता देंगे लोगों को कि आप जो इतने वसूख के साथ ये बात कर रहे हैं, आप उस वक्त किस पोजीशन में थे जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था मैं। ये अनवर उस वक्त ये खालिद अनवर साहब जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे, ये उन्होंने बनाई थी। और मुझे मियां साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ह्यूमन राइट्स का स्पोकमैन अपने हाथ से लिख के दिया है पूरा, उन्होंने अपने हाथ से जेल में, थाने में, कोर्ट में ही लिख के दिया था मुझे। तो कहने का मकसद ये सैमसन भाई, वो मैं ये कह रहा था कि अगर हम इस चीज को, इस छोटी सी बात को कि तेरे कोई एक गाल पे चांटा मारे दूसरे को भी आगे रखे तो तू दुश्मनियां खत्म कर। समझ आ गई बात आपकी। मैं इसके बारे में अपनी राय दूंगा। ये परवेज साहब की राय थी और जो ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की राय है वो मैं भी देता हूँ थोड़ी देर में। परवेज साहब, आप कह रहे अगर हम अभी मैं और आप मिलकर अगर आप लंदन जाए जी तो मियां साहब आपको पहचान लेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे। आप उनके घर की घंटी बजाएंगे तो बोलेंगे कि परवेज अंदर आ जाओ? बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा, तो आप कितने करीबी ताल्लुक थे उनके साथ? हाँ चलते हैं परवेज साहब, चलते लंदन चलते मियां साहब से मिलके आते। चले नहीं, पक्की बात है। मैं सीरियस, मेरा खुद दिल चाहता है। रियली? हाँ ओके। और हमारा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, हम अमेरिका में हैं और लेकिन हम वी आर जस्ट टॉकिंग। मैं उनके साथ इसलिए हूँ सैमसन भाई, उनके दिल जो है ना वो इतना खूबसूरत दिल है मियां साहब का। यानी कि आप उनको जाती तौर पे जानते हैं? मैं जानता हूँ उनको, इतना खूबसूरत है। ये शेख रशीद जो है ना, जो आजकल इसके साथ इमरान के साथ है, ये चुगलखोर था, ये शुरू से ही चुगलखोर था। यही चुगलियां मारा करता था मियां साहब की। और ये मतलब कैसे चुगलियां मारता? ये हमारी बातें, हमारे वो जो अटॉर्नी जनरल हमको जो बात बताता था वो जाके पीछे जाके मुशर्रफ वालों को बता देता था। ये चुगलखोर था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसी नहीं इकबाल राज साहब को मरवाया है, क्योंकि इकबाल राज साहब जो थे वो बहुत ओपन स्पीकर थे। वो जब बात करने लग जाते थे तो मीडिया उसकी बातें सुनता था। और ये शेख रशीद जो है ये उससे जला करता था इकबाल राज साहब से। इकबाल राज साहब एडवोकेट जनरल सिंध थे ना, मेरे दोस्त थे। तो ये चुगलियां मारा मियां साहब को भी पता है कि ये चुगलखोर है। आगे परवेज साहब, आगे बढ़ाते बात को। ये मेरे जरा मेरी तनख्वाह से ज्यादा बड़ी बातें हैं परवेज साहब। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा था सैमसन भाई कि हमें, अगर हम थोड़ा सोचें
बाइबल क्या कहती जी। है? बाइबल, मैं आपको सच कहता हूँ कि शुरू में ही आपने जब बात की थी, आपने ये कहा था कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। राइट। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो इसका मतलब है हम दिल में मोहब्बत रखते हैं। जी। जब दिल में मोहब्बत होती है तो एक दूसरे के लिए दुआ की जाती है, सही है। एक दूसरे से तो हमारा जो बाइबल का जो मैसेज है हाँ। वो आखिरी में मैसेज यही है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, मिल के चलें, बिल्कुल सही। मिल के और काम प्रवेश साहब, ये जो लंदन जाकर मियाँ साहब से मिलने का जो है, लेट्स डू इट समटाइम। मैं टिकट देता हूँ आपका, चलें। ठीक है। नहीं, खुदा, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे। टिकट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से लंदन का टिकट इतना महंगा नहीं है। मेरे ख्याल 6 घंटे लगते हैं फ्लाइट को यहाँ से, राइट? तो जी चलते तस्वीरें खिंचवा कर आते हैं मियाँ साहब के साथ। बिल्कुल, ठीक है। मेरी तस्वीर है ना मियाँ साहब के साथ। और रियली टाइम लगे तो दिखा दीजिएगा, लेकिन आई बिलीव यू। तो जी और जी आप वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मियाँ साहब को जेल में आपने बाइबल की कॉपी दी थी। जी अच्छा। बिल्कुल आप नवाज शरीफ साहब को बाइबल की कॉपी देकर आए थे आप। जी। अच्छा, तो ये सब, ये बड़ी मैंने बात है। मुझे इजाजत नहीं, जेल में जाने की, लांडी जेल में मुझे जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, जी। लेकिन इकबाल राज साहब के जरिए मैंने भेजी थी। अच्छा 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 अच्छा। जी, इकबाल राज साहब एडवोकेट जनरल वो थे ना, सही एडवोकेट सही जनरल सिंध थे, सही। तो उनको इजाजत थी, मुझे परमिशन नहीं थी जेल में, अच्छा लेकिन मैं कोर्ट में मिला करता था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो प्रवीण साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है कि हम बात, लेकिन मेरी जो राय है प्रवीण साहब वो ये है, देखिए, पाकिस्तान में जो हमारी फौज है, ठीक है, आजकल फौज के खिलाफ या बड़ा एक फैशन चल पड़ा है कि हम फौज को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और वो फौज के जो कुछ लोग उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैं समझता हूँ, कुछ देखिए, काली भेड़ें हैं होगी, फौज में भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फौज, हमारी फौज के बगैर पाकिस्तान नहीं रह चल नहीं सकता। आज बिल्कुल नहीं अगर चल आप फौज को पिक्चर में से निकाल दें, पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। परवेज साहब, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हो मैं, जाएगा। ये मेरी पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा हो जाएगा। इमरान खान जो है, बहुत लोग उसके पीछे हैं, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन ये शख्स मुझे डावाडोल लगता है, ये शख्स मुझे ये मैच्योर नहीं लगता। ही कम्स बेवकूफ आदमी अक्रॉस, है, पता नहीं है बन कैसे गया प्राइम ये मिनिस्टर, मुझे नहीं बेवकूफ पता, आदमी है। ही कम अक्रॉस ऐसे जैसे कि ना ये डावाडोल है, इसको पता नहीं, बाज को ऐसी बातें कर देगा, बाज का बिल्कुल ऑपोजिट बात कर देगा, जैसे बगैर सोचे समझे बात करता है। तो इससे हाँ, मुझे थोड़ी बेवकूफ फिक्र भी आदमी होती है पाकिस्तान की, कि ऐसा लीडर पाकिस्तान के लिए, मतलब कि वो ना बुर्दबारी के साथ, खतरनाक है ये, दानिशमंदी के पाकिस्तान के साथ, लिए मैंने देखा है खतरनाक उसकी है। उसकी बातों में दानिशमंदी नहीं है। लेकिन परवेज हाँ साहब, आप मियाँ साहब के साथ उनका दिल अच्छा है, मैं मान गया, ठीक है, लेकिन एक और बात भी है परवेज साहब, कि ये जो मियाँ साहब जो फैमिली है, उन्होंने भी पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, नहीं। देखिए, आप ये नहीं सैमसन भाई, ये आप नहीं कह सकते। रियली, देखें, पाकिस्तान की फैमिली के लिए सबसे ज्यादा मियाँ साहब ने किया है, और कोई प्राइम मिनिस्टर किसी ने भी इतना नहीं किया जितना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कैसे किया कह है। सकते हैं? आपने कुछ मिसाल देंगे आप? बिजली जो है वो लोड शेडिंग खत्म की, हमारे ब्रिजेस बनाए, लोगों को टैक्सियां दी, लोगों के लिए दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता था। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इस बात को जानता हूं कि मियाँ साहब का नहीं दिल, सिर्फ दिल ही अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी पाकिस्तान की कौम के लिए उनका दिल दिमाग जो था, बिजनेसमैन दिमाग है, तो वो कौम की बेहतरी कर रहा था। आप अच्छा खासा हमारा पाकिस्तान ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था, और अचानक जब से ये आया है, इसने आके हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और कल जो इसने मिलिट्री के साथ किया, कल जो इसने जो अटैक किया है मिलिट्री के, दैट इज किसी के लोग, अनएक्सेप्टेबल कंप्लीटली, और क्योंकि इसने ये परवेज साहब, हमारी पाकिस्तानी फौज की एक तरीके से हतक की गई है।
अब बेइज्जती की है ये इसने, और ये हमारे जो आपके मुल्कों की इसने बेइज्जती की। हवाई जहाज और जिसको उन्होंने जलाया है, हवाई जहाज का मॉडल था, इट्स क्या बात, ये एक सिंबल होता है, मतलब कि हमारी जी, एयरफोर्स का सिंबल है ये। आप और आप उसको जब आप नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज वेरी बैड। मैं टोटली अगेंस्ट इट। आप एहतजाज करें, लेकिन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी अगर आपने करना है, उसका एक मुहज्जब तरीका होता है। आप परवेज साहब पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि आप एक अटैक करके एक घर के ऊपर या एक जहाज को जलाकर आप पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर लेंगे? दिस इज नॉट हाउ यू फाइट वॉर्स। नो वे। तो आप अपने जो है, इसको मैं समझता हूँ अंदाजा कि नहीं है कि इसने कर क्या दिया। हाँ जी, क्योंकि इसको पाकिस्तानी अंदाजा नहीं, इसलिए मेरी दाढ़ी बढ़ गई है। मैं सोच रहा हूँ इसके साथ होगा क्या। अभी अभी तो वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, क्योंकि पाकिस्तानी बहरहाल, फौज की, देखिए देखिए परवेज साहब, हमें एक दूसरे के खिलाफ घर में भी कुछ फर्दों के खिलाफ, अफराद के खिलाफ हमारा इख्तलाफ होता है घर में, राइट? जी होता और है, हम मिल बैठ के गुफ्तगू से उस मसले को हल करते हैं। जी और तो ये जो है ना, ये मार धाड़ का जो सियासत है, ये जो जो अच्छा, हम ये कहते हैं परवेज साहब, हम ये कहते हैं, ये जो इमरान खान हो गया, या ये जो कोई भी सियासी पार्टी हो गई, कोई भी, वो कहते हैं जी कि ये जो रेंजर्स वाले हैं, ये हमारे लोगों को गायब कर देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। ये इतराज़ होता है ना एक बहुत बड़ा। जी लेकिन वही काम जो है इन लोगों ने जाहिर किया, जिसका इल्ज़ाम वो रेंजर्स पे लगा रहे हैं। जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। अब वो ये कह रहे हैं जी कि हमारे कारकुन नहीं थे, कुछ और थे, ठीक है, वो अलहदा बात है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ही आकर आपके कारकुनों को हाईजैक कर लिया किसी ने, और है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अपना कसूर भी तो आप मानिए। तो ये गलत बात है पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री के खिलाफ, absolutely wrong. And from Pakistan Christian Radio, we condemn that. We seriously condemn it. पाकिस्तानी फौज के बगैर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो चल नहीं सकता, हमारा यकीन कीजिए। फखर है, हाँ जी, चल नहीं हमारा सकेगा। फखर है हमारी खाना फौज। जंगी आज शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, यकीन कीजिए, अगर पाकिस्तानी फौज अपना हाथ पीछे हटा ले तो पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले आप अपने आप को इस काबिल बनाइए मुल्क को चलाने के। उसके बाद हेलो 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 हेलो, हेलो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। जी सर बोलिए। सैमसन भाई जी बात कीजिए सर। जी सर, कैसे आप सब घर खड़िए थे? सी सर, अब गेट टू द पॉइंट, वक्त नहीं है हाल पूछने का, गेट टू द पॉइंट, टॉक टू अस। प्रोग्राम और पर से भी सुन रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी इनसे कहें कि भाई ये ना मतलब कि अपना अपना सेहत का ख्याल रखें और चेक भी तो करवाए। हाँ, इतना नहीं सोचे। जी प्रोफेसर साहब, सुन लिया आपने? मैं वो पाकिस्तान कर रहा हूँ, तारीफ बात है। आप पाकिस्तान कौन सी जगह से बात कर रहे हैं सर? तो परवेज साहब से यही इतना है भाई कि ना आप अपना ख्याल रखें, शेप ना बढ़ाएं। ठीक है सर, मैं उनको, आपका मैसेज पहुंच गया है। अभी नाई को बुलाते हैं। आप मुझे बताइए, आप पाकिस्तान कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान के न्यू कराची से न्यू कराची से। सर बहुत शुक्रिया, आप नई कराची से बात कर रहे हैं। खुदा करे सारी कराची नई हो जाए या पुरानी हो जाए। पुरानी कराची हमें ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। तो परवेज साहब, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज के, अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए कि ये सारी बातें हमने कर ली, जो हमारा टॉपिक है उसको अभी तक हमने शुरू नहीं किया कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में क्यों कम हो रही है। हम जो बात कर रहे थे बेसिकली वो ये थी कि मेन पॉइंट हमारा ये था कि दुनिया जो है वो अपसाइड डाउन है ना परवेज साहब? जी दुनिया अपसाइड डाउन है तो चीज़ें हमें समझ नहीं आती।
जो अच्छी चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती। परवेज साहब, नहीं, है ना, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ अच्छा परवेज साहब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बोलूं, इंसान अपने बच्चों चाहता है कि उसके बच्चे तरक्की करें, ऐसा है ना? जी, है ना ऐसा? ओके, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, तो जहन में क्या होता है हमारे? परवेज साहब, आप जरा मुझे बताइए, कॉमन, ये सिंपल सा सवाल है, कॉमन क्या इसका मतलब वो क्या होता है? बहुत सारे पैसे हो, ये जहन में होता है। ये एग्जैक्टली तरक्की, हाँ, ये तरक्की है, ये तरक्की है। जब हम ये कह पूरी तरक्की है, हैं, ये तरक्की पूरी तरक्की है। पूरी तरक्की। जहन में बहुत सारे पैसे हो। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि हमारे लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली, हमारे लड़के ने मेडिसिन कर लिया, हमारे लड़के ने कंप्यूटर में पीएचडी कर ली, और अब तो भाई उसको 2 करोड़ रुपए तनख्वाह मिल रही। ऐसा होता है ना परवेज साहब? जी, अच्छा, और वो 2 करोड़ रुपए का क्या कर रहा है वो लड़का, है ना? 2 करोड़ रुपए का वो क्या कर रहा है? 2 करोड़ रुपए उसको क्यों चाहिए? कहने का मकसद है कि अगर कोई बंदा कहे कि मेरे लड़के को 2 करोड़ की जॉब मिल गई है, मिसाल बहुत बड़ा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कहीं पर, पाकिस्तान ही में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है वो, ठीक है, 2 करोड़ की उसके पास तो 50, 1 करोड़, 2 करोड़ की तो गाड़ी है उसके पास, जो भी, हमें नहीं मालूम आजकल कीमतें कितनी है गाड़ी की दूसरे मुल्कों में, और उसने इतना बड़ा घर लिया। यही होता है ना परवेज साहब? जी, यही दैट्स व्हाट इट इज। मैंने देखा है कि जिन लोगों को खुदा ने बरकत दी है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उनके फेसबुक पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं परवेज साहब? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, उनकी यही नुमाइश होती है ना उसकी। ऐसे ही है ना परवेज साहब? जी, लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, या मेरा बेटा इंजीनियर है और वो उसके पास तो $1 मिलियन का बिजनेस है, राइट, 2 मिलियन, $3 मिलियन का बिजनेस है ना परवेज साहब? और वो किसी दावत में आप देखे उसको चलाते हुए अपनी गाड़ी, और वो गाड़ी पुरानी गाड़ी है उसकी, जिसका पेंट उखड़ा हुआ है, हाँ, और वो गाड़ी चलाकर आता है और सादा से कपड़े पहने होते उसने, तो परवेज साहब लोग क्या कहेंगे? उसकी कोई इज्जत नहीं है, नहीं होगी इज्जत उसकी परवेज साहब। हालांकि वो डॉक्टर है, जज है। डॉक्टर है, जज है, वकील है, इंजीनियर है, लेकिन वो आ रहा है आराम से, और वो अपने घर भी लेकर जाता है, तो उसका घर भी सादा है, उसमें मतलब कि वो सादा सा आपको खाना खिलाता है। आप बोलेंगे यार ये, लेकिन अगर कोई बंदा जाता है, बहुत बड़ा घर है, आपके पहले जूते उतरवाता है, कहता है फिर आप हमारे घर में आए, हमारा क्लीन खराब हो जाएगा, नौकर चाकर, तो आपके दिल में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाए। इसी को आजकल के दौर में जब कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत तरक्की कर गया है ना परवेज साहब, तो हम, इसी चीज हमारे जहन में होती है, तरक्की का मेयार जो है हमारा, यही है ना परवेज साहब? जी, अच्छा, अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, $1 मिलियन बना रहे हैं, और छोटे से घर में रह रहे हैं, पुरानी कार चला रहा है ना, एक ही सूट लिया हुआ है जो पिछले 10 साल से पहन रहा है, जब शादी ब्याह में जाता है तो उसके पास एक सलवार कमीज है जो उसको अच्छी तरह इस्त्री करके चला जाता है पहनकर। परवेज साहब आप मुझे बताइए, लोग शायद कहें कि यार अगर इसने यही करना था तो इतना बड़ा डॉक्टर बनने की जरूरत क्या है, ये काम तो वो किसी सुपरमार्केट में काम करके भी कर सकता है, इतनी पुरानी गाड़ी तो वैसे भी चला सकता है, छोटे से घर में तो वैसे भी रह सकता है। मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा। तो आप जो है, आज की दुनिया ऐसी है कि आपकी जिंदगी का मकसद जो है, हमारी जिंदगी का मकसद जब अपने आप को बड़ा बनाना होता है, हम उसको पसंद करते हैं परवेज साहब। वो जो हमारी बेटी का रिश्ता हो गया बहुत बड़े इंजीनियर के साथ, बहुत बड़े डॉक्टर के साथ, अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बंगले हैं उसके साथ हमारी बेटी का रिश्ता हो गया। परवेज साहब,
लेकिन अगर आपकी बेटी का रिश्ता एक गरीब आदमी से हो जाए, जो आपकी बेटी की इज्जत करता है, जो आपकी बेटी से प्यार करता है, उसको उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, तो आप शायद कहेंगे कि यार ये हमारी बेटी जो है, लोगों की बेटियों के रिश्ते देखो बड़े अमीर लोगों के साथ हुए हैं। हमारा म्यार जो है वो चेंज हो चुका है परवेज साहब, मेरा कहने का ये मकसद है। अब जो है हमें चीज़ें जो है वो फर्क लगती है, ठीक है। हमारे जो म्यार है वो उस वक़्त हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं जिसमें ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश जो होती है वो होती है सामने। मैं कभी कभी सोचता हूँ परवेज साहब, मैं सही कह रहा हूँ, यकीन कीजिए, अगर परवेज साहब एक दावत मिलती है मुझे और उसमें अगर मैं अपना सादा सा शलवार कमीज इस्त्री करके जाता हूँ, उसमें क्या बुराई, आप मुझे बताइए। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है और ना? आप तो करते ही ऐसे है आप तो करते ही ऐसे। कम से कम कोशिश करता हूँ परवेज साहब, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें अच्छी तरह उसको इस्त्री करके, ताकि अब दूसरों को बोले भी हमने रिस्पेक्ट की है, आपका दिन है ना, तो हम तैयार होकर आए हैं, राइट, आपके लिए, राइट जी। लेकिन मतलब कि अगर वो इस्त्री है, अच्छी कलफ लगी है उसके ऊपर, है ना, इस्त्री किया हुआ है, फर्स्ट क्लास लग रहा है जूती, तो जरूरी नहीं कि आप जो है ने कोई नया जो पहले पहना था वो ना, समझ आई मेरी बात आपको? तो हम जो कपड़े भी पहनते हैं बाज़ औक़ात हमने देखा है कि दूसरों के लिए नहीं परवेज साहब, अपनी नमूद और नुमाइश के लिए पहनते हैं कि लोग हमें कहेंगे कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर आपकी बुलाई हुई दावत पर भी जाता हूं परवेज साहब, उससे मुझे यही होता है कि लोग कहेंगे कि देखो ये बंदा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे अपनी फिक्र है। नहीं समझे परवेज साहब? आपको जी, आपकी नहीं फिक्र, मुझे अपनी फिक्र है कि लोग बोलेंगे यार ये देखो कितना अच्छा सूट पहना हुआ है इसने, अरे देखो इसकी घड़ी कितनी महंगी है इसने पहनी हुई। मेरा मकसद कहने का ये है कि हमारे म्यार जो है परवेज साहब वो बदल चुके हैं जी, और हमारे दिमाग जो है वो एक तरह से सोच रहे हैं और हमें अब बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आती। इसीलिए हमारा काम है कि हम आपको समझाएं। और इसीलिए जब मसीह यस्सु की बातें, हज़रत ईसा की बातें जो बाइबल में बताई गई है, जब वो सुनने को मिलती है तो लोग कहते हैं या तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही है ना परवेज साहब? अगर यीशु मसीह तलवार निकाल के फिरते और 2-4 मर्डर कर देते तो बड़े पॉपुलर हो जाते। ऐसा ही होता है परवेज साहब। पाकिस्तान में बदमाशों की बड़ी वैल्यू है पाकिस्तान में, यकीन कीजिए, वाह, है ना। बदमाशों से लोग डरते हैं, बदमाशों की इज्जत करेंगे, लेकिन शरीफ आदमी तो। इसीलिए हम आपको जो बात बताने जाने वाले हैं वो सादा सी बात है, लेकिन आपको शायद समझ ना आए क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जिसके म्यार बदल चुके हैं, जो करप्ट हो चुकी है। हमारे अपने दिमाग करप्ट हो चुके हैं, है ना। तो ये जो है परवेज साहब, मेरी कोशिश यही होती है अपने बच्चों से, मेरे कोशिश तो करता है, मेरी कोशिश अपने बच्चों के लिए यही है कि वो जो है वो जाहिरी तौर पर, है ना, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को तैयार, उस पर इतना पैसा खर्च ना करें, उसके ऊपर फोकस ना करें। मेरी कोशिश ये है, आगे कामयाब हुआ हो या नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है ना। सादगी जो है वो बेहतर होती है। अच्छा, अब क्या है परवेज साहब कि इस सिचुएशन में जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं बहनों भाइयों को और अपने आप को भी, आपको शायद लगे ये कैसे बड़ी उल्टी सी बात है। यकीनन उल्टी लगेगी आपको, क्योंकि जो हमारी दुनिया है वो उल्टी है। तो जो सीधी बात होगी, जब आप उल्टे हुए हो तो जो सीधी बात कैसी लगती है? पर उल्टी लगती है ना। ठीक है, मैं आपको बाइबल में से परवेज साहब एक वाक्य पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। और उस वाक्य के बाद आपको जो है लगेगा कि यार ये तो थोड़ी उल्टी बात है, क्योंकि हम उल्टे हो चुके हैं। लेकिन इसी वाक्य से आज आपको और मुझे पता चलेगा कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में हम कैसे बराबर कर सकते हैं, बल्कि डॉलर से भी ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं भेद, ये राज अभी खोलने वाला हूं। खोल दूं परवेज साहब?
जी बिल्कुल। है। मैं एक फार्मूला आपको बताने वाला हूं, आपको कोशिश कीजिएगा समझने की। और ये कोई बड़ी अछूती बात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके लिए नई हो सकता है आपने इसके बारे में इस तरह से ना सोचा। तो आइए प्रवेश साहब, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, ये बाइबल का एक हिस्सा है, उसके 8वें बाब, माफ कीजिए 9वें बाब, और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ते हैं। है प्रवेश साहब, हम सब गौर से सुनेंगे। प्लीज, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप हमें हुक्म दीजिए, हम बाइबल की कॉपी आपको भिजवा देंगे। हमारे खास तौर पर मुसलमान बहन भाई, बाइबल की कॉपी हमें कॉल कीजिए, हम आपको भिजवा देंगे। आप ज़रूर पढ़िए बाइबल, क्योंकि कुरान शरीफ कहीं नहीं कहता कि बाइबल बदल गई है, और कुरान शरीफ कहीं आपको मना नहीं करता बाइबल को पढ़ने से। प्रोफेसर, बहन का फ़ोन आया पिछले हफ्ते, तो मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैंने वक्त नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, तो एक दो बार फ़ोन आया तो मैंने मैसेज भेज दिया। वो ऑटोमेटिक मैसेज होता है ना, जो कि मैं भी बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। पाकिस्तान से कॉल आई, मसीही बहन है, क्रिश्चियन बहन है, वो गुस्से में आ गई, इसी बात से गुस्से में आ गई। मैंने कहा यार, वही दुनिया कहाँ पहुंच गई भाई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करूँगा। तो उनका जवाब पता क्या आया? जी। कहती है ना, तो फिर ना ही सही। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा जी शुक्रिया, अब क्या करूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकता। जी। फिर मैसेज आया उनका कि अभी वो ऑडियो भी है मेरे पास, मैं शायद प्ले करूं किसी उसमें। तो कहती है कि आप के लिए मेरे पास एक टॉपिक था रेडियो के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस काबिल ही नहीं है। मैंने कहा भी मुझसे गलती क्या हो गई है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। लेकिन इतनी जल्दी ऑफेंड हो गई ये बहन भाई साहब, छोटी सी बात पे। तो मुझे अब उनके, यकीन कीजिए, उनके शौहर के ऊपर अब वो तरस आ रहा है कि वो कैसे गुजारा करते होंगे परवेश साहब। उसने उसने एक गाल आगे रखा हुआ होगा। उसने मेरे, हाँ, वो मतलब कि ये वो है कि अगर मतलब कि जो मेंटालिटी है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाद में कॉल कर, कहते अच्छा ना, तो फिर ना ही सही, कहती आप इस काबिल ही नहीं है। मैंने कहा बे यार, है ना। तो ऐसे है। तो बहन जी, आपके हमारे लिए अच्छा पास। नहीं, आपके लिए तो मुझे, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, खासतौर पर आपके शोहर बेचारे के लिए अच्छा नहीं है, अगर आपकी शादी हुई है। और अगर नहीं हुई तो होने वाले शोहर के लिए अच्छा नहीं है। ह्यूमिलिटी, परवेज साहब, ज्यादा आपको जल्दी याद है, होता है। मैं आपको बताऊं, जब आप हम्बल होते हैं, जब आप पेशेंट होते हैं और नहीं होते, मेरा मतलब है आप बहुत सी बरकतों से महरूम हो जाते हैं परवेज साहब। आपको परवेज साहब सैमसन भाई, बाइबल की मैंने कहानी एक याद बात। है, एक औरत मसीह यस्सु के पास आई और उसकी बेटी बीमार थी परवेज साहब, और वो औरत गैर कौम की थी। और जो लोग गैर कौम के होते थे, जो खुदा को नहीं मानते थे, देखिए जो खुदा को नहीं जानता वो जानवरों के बराबर ही होता है ना वो शख्स। देखिए, जी। इंसान तो खुदा जी। ही बनाता है इंसान, वरना तो हम जानवरों से बदतर है। तो मसीह यस्सु ने कहा जी। कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छी बात नहीं है। जान, अच्छी यानी कि बात नहीं। हम लोग, तो वो औरत जो है, वो गुस्से में नहीं आई परवेश साहब आगे से। वो पता है क्या बोलती है? बोलती है कुत्ते भी तो उसी मेज से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से, उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। गुस्से में अगर इन्हीं बहन की तरह होती वो औरत, तो कहती अच्छा, तो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं, वो वापस चली जाती। हम्म। परवेश साहब, ये बड़ी बड़ी फिक्रमंदी की बात है ये। और लिखा है कि वाह। जब मसीह यस्सु ने इस औरत का जवाब सुना, उसने कहा ठीक है, आपने हमें कुत्ते कहा है, जानवर कहा है, लेकिन जानवर भी तो अपने मालकों की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उन्हीं में से खाते हैं, तो मुझे टुकड़े ही दे दो तुम, लेकिन मेरी बेटी को शिफा दे दो। और मसीह यस्सु इतने मुतासिर हुए, कहते कि ऐसा ईमान मैंने उन लोगों में भी मैंने नहीं देखा जो यरूशलेम खुदा में को नहीं जानते देखा। हैं। और मसीह यस्सु ने कहा कि तेरी बेटी ने उसको शिफा दे दी, उसकी बेटी को। परवेश साहब, क्या बात, मेरा कहने क्या का बात। मकसद है कि इतनी जल्दी आप नाराज मत हो जाया करें, क्यों कोई पता नहीं कि अगले ही लम्हे आपको बरकत मिलने वाली थी, आपकी बेटी को शिफा मिलने वाली थी, आपका काम होने वाला था, और आप नाराज होकर बैठ गए।
खुदा बरकतें रिलीज करने वाला था आपके लिए, लेकिन आप गुस्से में आ गए, आपने सत्यानाश कर दिया उस बरकत का। बी वेरी केयरफुल, डोंट गेट ऑफेंडेड दैट क्विक। बहरहाल परवेज साहब, फार्मूला डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत डॉलर से आगे बढ़ाने का फार्मूला बता दूं परवेज साहब, या भी रहने दो थोड़ी देर? बता दें है, इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद वापस आता हूं। मुझे 1 मिनट दीजिए एंड आई विल टेल यू दिस फार्मूला। ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ 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 ਸੁਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਦਵੇ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਦਵੇ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਸੁਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਦਵੇ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਡੀ ਉਹਦਾ और परवेज साहब, वक्त आ गया है, लेट्स रीड दिस पैसेज। इस पैसेज को सुनते हैं और यहां एक फार्मूला मिलेगा आपको परवेज साहब, और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसको गौर से समझिएगा। बहुत से लोगों को शायद कहे कि यार इतने खोदा पहाड़ और निकला चूहा, लेकिन गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि चूहा नहीं है। ये बहुत पावरफुल बात है, सबसे ज्यादा पावरफुल बात दुनिया की। गौर से सुनिएगा। फिर रसूलों ने, यानी कि मसीह यस्सु ने कुछ लोगों को भेजा था और वो वापस आए और उन्होंने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया, मसीह यस्सु को बताया, यानी कि हजरत ईसा को बताया उनके हवारियों ने जब वो वापस आए। और वो उनको अलग लेकर बैत सैदा नाम एक शहर को चला गया, ठीक है, अपने शागिर्दों को लेकर। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला। भीड़ मसीह यस्सु के पीछे गई और वो बड़ी खुशी के साथ लोगों से मिला। अब यहां पर एक खास बात देखिए परवेज साहब, मसीह यस्सु किसी को, कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया अपने पीछे, लेकिन आम लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनके पीछे जाते थे क्योंकि उनको मसीह यस्सु अच्छे लगते थे। इनकी बातें, उनके काम, उनका तौर तरीका, दे विल जस्ट फॉलो हिम। उनको किसी जंग की, किसी लड़ाई की जरूरत नहीं है लोगों को अपने पास बुलाने की। उनकी पर्सनैलिटी ही अट्रैक्ट करती है लोगों को, आज भी कर रही है। तो बहरहाल, और वो खुशी के साथ उनसे मिला और लिखा है, और क्या करने लगा, मसीह यस्सु लोगों से मिले और लिखा है खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। व्हाट जीसस डिड, वो खुदा की बादशाही, वो इमरान खान के रूल की बातें नहीं की उन्होंने मिलिट्री की ताकत की बातें नहीं की मसीह यस्सु ने, उन्होंने नवाज शरीफ की बातें नहीं की, मुशर्रफ की बातें नहीं की। मसीह यस्सु किसकी बातें करने लगे परवेज साहब? खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही की। और ये मैं आपको बताऊं, अगर आप पीटीआई के हैं, अगर आप क्या इनकी पार्टी कौन सी है मियां साहब की परवेज साहब? नून लीग है, आप मुशर्रफ पार्टी के हैं, आप पीटीआई जो भी बात पार्टी के हैं, हाँ जी, पीपल पार्टी के हैं, पीपल पार्टी के हैं, तो आपको जो मेरी बात है शायद पूरी तरह समझ ना आए। तो मैं आपको बताऊं कि मसीह यस्सु ने किसी पॉलिटिकल पार्टी, यहां पर देखें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, खुदा की बादशाही की बातें कर। ये एक और पार्टी है, ये इस पार्टी का नाम है किंगडम ऑफ हेवन पार्टी, यू कह लीजिए, है ना परवेज साहब जी। खुदा की बादशाही की पार्टी। मसीह यस्सु खुदा की बादशाही की पार्टी के मेंबर थे, ठीक है, गौर से सुनते जाइएगा मेरी बात। तो जाहिर बात है अपनी पार्टी की बात ही करेंगे वो, है ना, नवाज शरीफ अपनी पार्टी की बात करेगा, पीटीआई अपनी पार्टी की बात करेगी, पीपल्स पार्टी अपनी, और मसीह यस्सु अपनी पार्टी की बातें करेंगे। तो मसीह यस्सु जो है वो लोगों से खुदा की बादशाही की बातें करने लगे, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी।
इसमें एक एक जुमला जो है उसके लिए हम पूरा पूरा घंटा हम सर्व कर सकते हैं। लेकिन आगे सुनिए। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिके और खाने की तदबीर करे, क्योंकि हम यहां वीरान जगह पर हैं। शागिर्दों ने कहा कि ये लोग जिनको तू खुदा की बादशाही की बातें कर रहा है जिनके साथ, इनसे कह कि अब रात हो गई है, ये तो जाना ही नहीं चाह रहे यहां से, है ना, तो इनको भेज ताकि जाकर खाना शाना खाएं, रात को, अभी रात हो गई है ना, सोने का इंतजाम करें। अब मसीह यस्सु ने क्या कहा परवेज साहब, इसका जवाब, मसीह यस्सु का जवाब सुनिए। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो, डोंट सेंड देम। तुम्हारे हाथ टूटे हुए, मैं आप अपनी, अगर मैं होता तो मैं अपने दोस्तों से ये कहता, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, है ना, 5 रोटियां परवेज साहब और 2 मछलियां हैं, तो मतलब कि आधी मछली भी नहीं आएगी एक रोटी के ऊपर, है ना। रोल ही अगर बना ले उसका तो आधी मछली भी नहीं आएगी। चले बड़ी मछली है तो ठीक है, आधी भी काफ़ी होती है, लेकिन चले आधी भी नहीं आएगी, इतनी बड़ी भी नहीं होती थी, तकरीबन नॉर्मल लेवल की मछली होगी। और ये जो लोग हैं 5,000 मर्द हैं, आदमी है सिर्फ 5,000 परवेज साहब, बच्चे औरतें छोड़ के बच्चे औरतें रहना है। तो बोला कि 5 रोटियां, ये कैसी बात कर दी तूने, जिनको उनको समझ नहीं परवेज साहब आपको मेरी बात। जी, अभी तक शागिर्दों की सोच वो नहीं थी जो मसीह की सोच है। क्या बात। तो जो बात मसीह की सोच को नहीं समझते उनको ये बातें अजीब लगती है। आज भी वो लोग जो मसीह यस्सु को पूरी तरह नहीं समझते, जो हजरत ईसा को नहीं समझते, उनको मसीह यस्सु की बातें बड़ी अजीब लगती है। जैसा हमने पहले मिसाल दी थी गाल पर तमाचा मारने की, तो यहां पर शागिर्दों को भी मसीह यस्सु की बात बड़ी अजीब लगी। कहते हैं कि 5,000 लोग हैं और ये 5 रोटियां हैं, हमें समझ नहीं आई कि तूने कहा क्या है ना। दुनिया अपसाइड डाउन थी ना परवेज साहब मसीह यीशु से पहले। जी, अब भी बहुत से लोगों की दुनिया अब भी अपसाइड डाउन है, और सिर्फ मसीह जब और उनके दिल सीधी में बात। आता है फिर उनको सीधी होती है दुनिया। मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपनी दुनिया सीधी करनी है तो आपको मसीह यस्सु को अपने दिल में आने के लिए कहना होगा, वरना आपकी दुनिया उल्टी ही रहेगी। मैं आगे बताता हूं क्यों, तो सुनते जाइए बात को। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कितारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया, और फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए 12 टुकड़ों की टोकरियां। 12 टोकरियां उठाई गई। परवेज साहब आप मुझे बताइए, 5 बरकत। रोटियां हैं, अगर एक बंदा एक रोटी भी खाता है परवेज साहब, तो 5 लोगों की थी। 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां 1,000 रोटियां बन गई। ऐसा हुआ ना परवेज साहब? क्या बात है जी। 5 ज़रबे 1,000 5,000, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा, क्योंकि बच्चे भी थे और औरतें भी थी, ठीक है। तो अगर 5,000 मर्द थे, चले आधी भी औरतें लगा लें, क्योंकि अक्सर औरतें घर पे रहती हैं, ठीक है ना। जी, चले आधी भी औरतें थी, आधे से भी कम कर ले, 2,000 औरतें लगा ले, 7,000, और 2,000 औरतों के साथ अगर उनके 2-2 बच्चे भी आए हो, ठीक है, ठीक है, 4,000, तो 11-12,000 के करीब लोग थे ये परवेज साहब। तो 5 रोटियां, चले 10 कर लीजिए, 10,000 लोग कह लीजिए, ठीक है। तो 5 रोटियों को जब 10,000 से आप करते हैं तो ये 2,000, एक रोटी जो है उसने 2,000 लोगों को पेट भरा एक रोटी ने। ऐसा ही है ना परवेज साहब? यानी कि 1 रुपए की कीमत कितने रुपए के बराबर होगी परवेज साहब? 2,000 रुपए के।
2000। हाँ, परवेज साहब, मैं अब वाह। पटारी में से सांप निकालने वाला हूं। बात मुश्किल नहीं है, इस पर अमल करना मुश्किल है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। अपना पैसा आप खुदा की बादशाही में लगाए। आप 200 200 हुआ ना, 5,000 में 2,000, आपका पैसा कम से कम 2,000 तो होगा ही होगा। आपका 1 रुपया 2,000 रुपए के बराबर हो जाएगा परवेज साहब, ठीक है। और दो आज डॉलर की कितनी कीमत पर? 300 रुपए का $1 है। जी, ऑलमोस्ट। 2,000 का मतलब है कि आप जो है, आपका जो 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपए में आप कम से कम $6 खरीद लेंगे। आप $1 में 1 रुपए में $6 खरीदेंगे आप परवेज साहब, यानी कि 15 पैसे का $1 बन जाएगा। देखिए, आप इसको गौर से सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि वन ऑफ द मेन रीजन हमारे पास पैसे की कमी है, एक खास बात जिसकी वजह से हम हमेशा पैसे की कमी का शिकार रहते हैं, वो ये कि सबसे पहले कि हम जो है ये समझते ही नहीं परवेज साहब कि ये जो पैसा हमारे पास है उसका मकसद क्या है। शागिर्दों ने समझा कि ये 5 रोटियां हैं जो हम इनको आधा आधा बांट के खा लेंगे और ये लोग जो है ये कहीं और से ले ले अपने लिए। इसी तरह हमारे पास भी जो पैसे होते हैं वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। इससे मैं ये कपड़े लूंगा, इससे गाड़ी लूंगा, इससे बच्चों की फीस अदा करूंगा, इससे खाना खरीदूंगा, इससे मैं ये खिलौना खरीदूंगा, इससे मैं ये सेल फोन खरीदूंगा, है ना। यही है ना प्रवेश साहब। सारे पैसे हमारी अपनी ज़रूरतों पर खर्च होते हैं और इसलिए हमें लगता है कि यार पैसे तो बहुत कम हो गए हैं, ये तो है ही नहीं, सिर्फ 5 रुपए हैं और घर में 10 लोग हैं, कैसे गुजारा होगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज दुनिया की है, इंसानों की है, कि हमें ये पता नहीं है कि पैसा जो खुदा ने, परमेश्वर साहब ये पैसा कहां से, हमारी जिंदगी किसने दी हमें? ये जो जिंदगी है, जो मेरी आंखें हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जुबान है, जो सांस है, परमेश्वर साहब ये किसने दिया है मुझे? खुदा ने। खुदा ने दिया है। और परमेश्वर साहब क्या मैं ये जिंदगी खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? सी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बहनों भाइयों, है ना परमेश्वर साहब। खुदा जी, की दी हुई जिंदगी को हम अपने ऊपर अपने ऊपर खर्च करके इस्तेमाल कर। हाँ, जाया कर क्या रहे हैं। खुदा वाह। के दिए हुए पैसे को हम अपनी प्लानिंग के ऊपर खर्च कर करके इतना जाया कर चुके हैं जिसका हिसाब कोई नहीं परमेश्वर। और मसीह यस्सु हमें कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि खुदा की बादशाही की बातें करने लगे मसीह यस्सु। द पॉइंट आप ट्राइंग टू मेक बहनों भाइयों, पैसा जो है उसकी वैल्यू पता है कैसी है परमेश्वर, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने 1,000 रुपया ना आपके पास परमेश्वर, और 1,000 में से आपने 100 रुपया खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल कर दिया, खुदा के लिए इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, बाकी आपने अपने ऊपर खर्च किया है, तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को भी बता रहा हूं कि आपके 1,000 रुपया सिर्फ 100 रुपए के बराबर है, क्योंकि पैसा सिर्फ वही है जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुआ, जो खुदा के काम के लिए, बाकी जाया है। पैसा सिर्फ वही है जो खुदा, मैं ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, हाँ मैं भी करता हूं अपने इस्तेमाल अपने उसके लिए, लेकिन पैसे की जो वैल्यू सिर्फ वही है जो खुदा की राह में इस्तेमाल हुआ, बाकी जाया है, खा वो अपने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है या नहीं। जिंदगी वही है जो आपने खुदा के लिए इस्तेमाल की, वरना सब जाया है। अगर आप 100 साल जीते हैं, उसमें से आपने 1 हफ्ता खुदा के लिए किया है, तो आपकी जिंदगी सिर्फ 1 हफ्ता जिंदा रहे आप, बाकी तो मौत ही मौत है, जाया करके निकल गए आप इस जिंदगी को। यकीन कीजिए ये बातें जो है वो हमें उल्टी लगती है,
क्योंकि ये बातें सीधी है और हम उल्टे हैं। इंसान ये भूल चुका है कि उसकी जिंदगी का मकसद बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जायदादें, बड़े बड़े नए नए सूट, महंगी घड़ियां नहीं है। बहनों भाई, मैं आपको बताऊं, परवेज साहब, हम लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम दाल खाते हैं, पाकिस्तान के लोग। परवेज साहब, यहां पर मैंने देखा है कि अब वो कह रहे हैं जी गोश्त खाना बंद कर दे, दालें खाया। तो आप अमीर हैं अगर आपके पास दाल है तो, यकीन कीजिए। कहने का मकसद ये है कि आप ये मत समझिए कि आप गरीब हैं, बिकॉज गरीब अमीर, आप देखिए ना, एक शख्स जो है उसके पास 1000 रुपया है और उसने 10 रुपए खर्च किए खुदा की राह के लिए, और आपके पास 10 रुपए ही है, आपने वो खुदा की राह में खर्च कर दिए, तो आप और वो अमीर बराबर हो गए, है ना। पैसे की कीमत उसकी भी उतने 10, आपके भी 10। तो हमारे पास पैसे की कमी इसलिए होती है कि हम खुदा की राह पे खर्च नहीं करते। परवेज साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं। एक बार एक मसीह यीशु बैठे हुए थे और बहुत से लोग आ रहे थे और पैसे डाल रहे थे हैकल में। एक बूढ़ी औरत आई और उसके पास, उसने मेरे ख्याल है थोड़े से पैसे डाले, 2 पैसे, 2 पैसे, एक पैसा। दबड़िया, राइट। जी, मसीह यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला है, सबसे ज्यादा क्योंकि उसने 100% दे दिया। सब कुछ दे दिया उसने, ठीक है ना, देखिए जो उसके पास था। एग्जैक्टली। तो जो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, जिनके दिल में मसीह का दिल आ जाता है, जिनका दिमाग मसीह के दिमाग की तरह हो जाता है, परवेश मैं आपको बताऊं, उनकी सोचें बदल जाती है और वो दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाते हैं। मसला ये है कि हमारी सोच सिर्फ अपनी तरफ है, हम अपनी फिक्र करते, सिर्फ 5 रोटियां हैं, हम 12 लोग हैं, हर हमें तो आधी आधी भी नहीं आएगी, बाकियों को भेज दें, बिकॉज वी आर लुकिंग एट आवरसेल्व्स। लेकिन यही 5 जब आप खुदा की बादशाही में देते हैं तो वो 1 रोटी 2000 के बराबर बन जाती है। आज जरूरत इस बात की है, गौर से बहनों भाइयों मेरी बात सुनिए, हम दोबारा से रीइवैल्यूएट करें अपनी जिंदगी को कि खुदा ने हमें बनाया किस मकसद के लिए है। खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि अब डॉक्टर बनकर बड़े बड़े बंगले खरीद ले, बड़े बड़े घर। यार ठीक है, डॉक्टर अगर बना ही दिया है खुदा ने, आपको इंजीनियर बना ही दिया है खुदा ने, इतने बड़ी आपको अगर बिजनेस दे ही दिया है खुदा ने, तो यार इसका ये मतलब नहीं कि अब आप उसको बड़ी बड़ी रोलेक्स खरीदने में आप चला दें। गाड़ी जो आपको वैसे ही लेकर जाती है दूसरी, आपने जरूर है कि बड़ी गाड़ी लेनी है, और मैं भी इसका गुनहगार हूं, लेकिन सोचना जो है, जब सोच आती है तो उम्मीद बढ़ जाती है कि आप चेंज हो जाएंगे। परवेश, कहने का मकसद ये है कि हम आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी सिर्फ उतनी है जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुई, बाकी तो मौत ही मौत है, बाकी तो जाया ही जाया है, आपने जिंदगी जाया कर दी। पैसा सिर्फ उतना ही है जो खुदा के जलाल के लिए, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, बाकी जाया है। आप जैसा मैंने फिर कहा, 1000 कमाए हैं, 10 खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो तो बेहतर है कि 10 ही कमाते आप, बाकी तो जाया कर दिया ना आपने, मैंने भी जाया कर दी। तो हमारे पैसे की कीमत बढ़ेगी जब हम उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। यकीन कीजिए, सोच को बदलिए, अपनी खुदगर्जी, अपने लालच को दिल से निकालिए। ये पैसे की कीमत में कमी लाता है। अब परवेश साहब, एक सवाल पैदा होता है, अक्सर मैंने सुना है, परवेश साहब बुरा मत बनाइएगा अगर मैं 10 लोगों से सुनूं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो सबके लिए होता है, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, मसीहियों के लिए। अगर मैं एक मसीही से पूछूं, वो कहेगा जी आपने बड़ी अच्छी बात की है, खुदा के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। एक हिंदू से कहूँ, वो बोलता है ठीक है जी होना चाहिए। मुसलमान से कहूँ, कहेगा भी हाँ खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन परवेश साहब, घंटी कौन बांधेगा? घंटी कौन बांधेगा? और ये जो है, मैंने एक भाई आता है, वो कहता है जी हाँ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, खुदा के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, हमें पता है, अल्लाह के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, हमें पता है।
ईश्वर के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, हमें पता है। खुदा गॉड के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, हमें पता है। और फिर मैं देखता हूँ दूसरे दिन ये शख्स जो है, अभी तो कह रहा था अल्लाह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और फिर जाकर टेररिस्ट को पैसा देता है कि जाओ और दूसरों पे अटैक करो। तो मैंने कहा यार एक सेकंड, अभी तो ये कह, तो मेरा, और फिर एक वो शख्स है वो जो है वो कहता है जी कि ईश्वर के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, और फिर वो जाकर जो है वो टेंपल में चढ़ावे चढ़ाता है, और गरीब आदमी जो है बेचारे सड़क पे मर रहे होते हैं। एक क्रिश्चियन है वो कहता है जी गॉड को पैसे देने चाहिए। बाद में पता लगता है कि वो जाकर जो है मैं पादरियों की बातें कर रहा हूँ, और पादरियों को पैसे देना बंद कर दीजिए। मैं अपने मसीही बहनों भाइयों को कहता हूँ, जो भी पादरी है आप बुरा मत मनाइएगा। पादरियों को, और लेट मी पुट इट दिस वे, पादरियों को सोच समझ के पैसे दिया करें। आप सोच समझ के पैसे दिया करें पादरियों को। मेरा जो है, मैंने जितना भी ऑब्जर्व करूँ, खासतौर पर पाकिस्तान में, अमेरिका में भी, पादरी को तो मैं कभी पैसे नहीं दूं, नेवर। आई विल नेवर गिव मनी टू अ पास्टर, यकीन कीजिए। पर्सनली आई विल नॉट। जिस तरह के पादरी आजकल पैदा हो रहे, परवेज साहब, मैंने देखा है परवेज साहब के गरीब आवाम जो है वो मर रही है, और पादरियों के पास नई नई गाड़ियां हैं। मौलवियों के पास परवेज साहब इतने बड़े बड़े पेट है मौलवियों के, और गरीब मुसलमान जो उसके पास खाने के लिए नहीं है कुछ। समझ है मेरी बात? इसी तरह जो बड़े मजहबी लोग हैं, मैंने देखा है कि उनके पेट, उनके बॉडी में ज्यादा विटामिन है, और गरीब आदमी जो है मर रहा है बेचारा। क्योंकि हम आपका पादरी हो अगर कोई हो, आई डोंट केयर। मुझे मसीह यस्सु को देखना है। अगर मसीह यस्सु की मानिद आप काम नहीं, मसीह यस्सु कहते कि मेरे पास तो सर रखने के लिए जगह नहीं है, और पादरियों के पास प्रांडो है। परवेश पादरियों के पास प्रांडो, इनके बाप ने बिजनेस शुरू किया हुआ है। परवेश साहब लोगों के पैसे को लेकर तो ये कर रहे हैं, ठीक है। जमील के पास 75 नहीं सॉरी 18 अरब रुपए उसके पास। ये सेम थिंग ट्रू विद बड़े बड़े मौलवियों के पास। गरीब आवाम का इस्तेहसाल करके सत्यानाश कर रहे हैं उनका। तो मैं ये कहता हूं कि मजहबी लोगों से बचिए, वो आपका नुकसान कर रहे हैं, उनको पैसा मत दीजिए। आप, मसीह यस्सु ने कहा है, अब एक और बात आपको बताता हूं, परवेज साहब गौर से सुनिए। मसीह यस्सु की बातें जो है अगर आप सुनेंगे तो आपके दिमाग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर कोई दिमाग के रोंगटे होते हैं तो। लेकिन आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परवेज साहब, मरकस की इंजील उसके बाद उसके 4 बाब में लिखा है, उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, मसीह यस्सु ने कहा, हजरत ईसा ने कहा, गौर से सुनते जाएगा, अब थोड़ी सी हीटेड कन्वर्सेशन हो गई, कि खुदा की बादशाही ऐसी है। देखिए वहां पर भी वो खुदा की बादशाही की बात कर रहे थे यीशु, और खुदा की बादशाही में उन्होंने कहा कि ये लोग खुदा की बादशाही की बातें सुनने आए हैं, और खुदा की बादशाही में जब होता है तो तुम्हारा जो पैसा $1 है वो $2000 के बराबर तुम खुदा की बादशाही में तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। और परवेज साहब, वो जो रोटियां थी ना, मसीह यस्सु ने जो रोटियां खिलाई लोगों को, उसमें शागिर्दों के भी पेट भरे। अगर वो परवेज साहब 5 रोटियां शागिर्द आपस में डिवाइड करते ना, तो आधी रोटी भी ना आती परवेज साहब। सही बात। लेकिन जब उन्होंने खुदा की बादशाही में लगा दी तो क्या हुआ, अब पूरा पेट भर के खाया परवेज साहब सबने। ठीक है, जब आप खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा ग्रो होता है परवेज साहब। आप देखिए यहां पर उसने कहा, मेरी बैटरी डेड हो रही है, तो माइंड मत कीजिएगा, शायद बंद हो जाए, लेकिन कंटिन्यू करें। लेकिन आप चार्ज कर लेंगे इसको परवेज साहब? चार्जर है आपके पास? हमने सारी पैकिंग कर ली है। अच्छा परवेज साहब, और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो फिल्फ और दराती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। आगे सुनिए, फिर उसने कहा, हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें?
वो राई के दाने की मानत है जो जमीन में बोया जाता है। बोया जाता है तो सब दानों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है। ऐसी ही बड़ी डालियां और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उस पर बसेरा करते हैं। बसेरा करते हैं। ठीक है। अच्छा, जी। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मारिद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। आसमान की बादशाही में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मसीह यस्सु आसमान की बादशाही की मुनादी करने आए हैं, और आसमान की बादशाही प्यार और मोहब्बत और सुलह, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और जब आप इन कामों को करते हैं तो फिर जब इस कामों में अपना दिल लगाते हैं तो फिर आपके रुपए जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। आज जो प्रॉब्लम है हमारी, यकीन कीजिए ये 100% दुरुस्त है। हम पैसे को अपने आप ऊपर इस्तेमाल करने के लिए रखे होते हैं हमने। हम खुदा की बादशाही हमारे बजट में नहीं होती है, और इसीलिए हम जो है वो गरीबी का शिकार रहते हैं परमेश्वर, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही नहीं है कि आप जो है वो चीजें जो खुदा ने दी है आप वो खुदा के लिए इस्तेमाल मत करें, ना करें। ये मकसद नहीं है जिंदगी का। और जिन लोगों को खुदा के मकसद के लिए कहा जाता है परमेश्वर साहब, उनको गलत टीचिंग दी जाती है। चढ़ावे चढ़ाने के लिए कहा जाता है मंदिरों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर, है ना, पादरियों की जेबों में चढ़ावे चढ़ाने के लिए उसको कहा जाता है, मौलवियों की जेबों में। और खुदा की बादशाही की बात कोई नहीं करता, वो सिर्फ मसीह यीशु ने की है। ओनली जीसस क्राइस्ट टॉक्ड अबाउट किंगडम ऑफ हेवन। तो जब आप खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी जिंदगी का मकसद बना लेंगे कि मैं खुदा की बादशाही के लिए काम करूंगा, यकीन कीजिए आपके पैसे जो है वो मल्टी। अब आप ये कहेंगे जी मैं खुदा की बादशाही में कैसे कर सकता हूं, है ना प्रवीण साहब, ये तो पादरी है ना, वो खुदा वो पादरी साहब है, वो खुदा की बादशाही खुदा का काम कर रहे हैं। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज प्रवीण साहब। ऑल ऑफ अस आर कॉल्ड, हम सब जो है वो खुदा की बादशाही का काम करने के लिए बुलाए गए। पादरियों का सिर्फ काम नहीं है, बल्कि पादरी मोस्टली आजकल खुदा की बादशाही का काम कर ही नहीं रहे। मैंने ऐसे पादरी टीवी पर देखा है प्रवेश साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सूट, वो टैका उन्होंने बनाया हुआ है अपना, वो जहाज है इनके पास। और प्रवेश साहब अपने, मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, वो दूसरों को जो है वो पादरी आजकल के दूसरों को कहते हैं हम दुआ से आपको शिफा देंगे, अपने बच्चों का प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। हाँ, और चश्मे पहनते हैं। सही। तो ये आप जरा मुहतात हो जाइए। आप जाती तौर पर, मैं आपको फार्मूला बताता हूं, यू गो एंड प्रे टू जीसस। मसीह यीशु के पास जाइए आज ही, सीधा जाओ, सीधा मसीह यीशु के। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, हाँ जी, आप मसीह यीशु के पास जाइए, किसी को मत बताइए, गो टू जीसस। उससे कही कि हजरत ईसा, और आप उनसे बात करने में कोई गलती नहीं है क्योंकि वो जिंदा है। अगर आप मुसलमान हैं आप जानते हैं कि वो जिंदा है, और मसीह क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं कि वो जिंदा है। आप उनके पास जाइए कि हजरत ईसा मैं आपके पास आया हूँ, आपने खुदा की बादशाही की मुरादी की है, मैं अपनी ज़िंदगी को खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं अपने पैसे को खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कैसे करना है ना प्रवीण साहब। और मैं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, मसीह यीशु ने कहा है ना खुदा की, तो उसी से बात कीजिए। हम ठेकेदार नहीं है खुदा के, हम सिर्फ आपको मसीह यीशु तक पहुंचा देते हैं। आप या मुझसे खुद बात करें, वो खुद ही बताएगा आपको, है ना प्रवीण साहब, वो खुद ही बताएगा क्या करना है। कि मैं खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल की है, खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल की है, मैं खुदा की बादशाही के काम करना चाहता हूं। तो बहनों भाइयों, वो आपको बताएगा, यकीन कीजिए, आप ट्रस्ट हिम। आपकी जिंदगी से
रुपए पैसे की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। दिस इज एप्स ये इट्स सिंपल फार्मूला है, लेकिन हमारी जिंदगी के जो मसाइल है वो इसीलिए है कि हम खुदा का काम नहीं कर रहे। जब आप खुदा का काम करते हैं वो कभी किसी का उधार नहीं रखता। बाइबल हमें बताती है इमसाल की किताब में, जो गरीब को कर्ज देता है, मस्कीन को कर्ज देता है, जो पैसा देता है, वो खुदा को कर्ज देता है और खुदा वो कर्ज पूरा पूरा वापस करता है आपको। यकीन कीजिए, बढ़ा कर देता है आपको। आप जब खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, खुदा के काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर यकीन कीजिए खुदा आपके पैसे की कमी को पूरा करना शुरू कर देता है। और खुदा की बादशाही का यह मतलब नहीं कि आप चर्च में जाए और चंदा डाल दें, बल्कि मैं कहूंगा डोंट डू दैट, कि पादरी के पास जाए और पादरी की जेब में, डोंट डू दैट। ये मेरा अपना वो है। आप देखें उन लोगों के, वो पादरी है या नॉन पादरी, जो वाकया ही खुदा की बादशाही की, तो उनके साथ हाथ बटा सकते हैं। अगर नहीं तो आप खुद मसीह से बात कीजिए, आपको बताएगा। आप यकीन कीजिए, स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड। पैसे के लिए स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम, ही विल टर्न थिंग्स अराउंड। अगर वो जिंदा है तो, और हम यकीन रखते हैं कि वो है। और आप देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जरूरतें पूरा होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी बामकसद हो जाएगी, आप जिंदा रहना शुरू कर देंगे, आपके पैसे जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज गारंटीड। आपका भरोसा पैसे पर से उठकर खुदा पर हो जाएगा। ट्राई दिस फार्मूला। आपके रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, आपके घर से रोटी, आपके घर से आटा, आपके घर से खाना खत्म नहीं होगा, आप दूसरों को खिलाने वाले बन जाएंगे। ये हमारा मैसेज है। और जब इनफरादी तौर पर आप ऐसा हो जाएगा, यकीन कीजिए, तो वो मुल्क तरक्की करेगा, वो मुल्क तरक्की करेगा, मोहल्ले तरक्की करेंगे, शहर तरक्की करेंगे, जहां पर खुदा की बादशाही में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई है, जो मसीह ने आकर, मसीह यीशु ने आकर जिसके बारे में हमें बताया है। आपको खुशी होगी। यू डोंट नो हाउ बेनिफिशियल इट विल बी। आपका ब्लड प्रेशर, अब यकीन कीजिए, सब बहुत सी बीमारियां हैं जो फिक्रों की वजह से आती है। आपकी फिक्रें जब खत्म होगी, आप देखिएगा आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। बाइबल में बड़ी खूबसूरत बात की गई है, लिखा है, ये यकूब का खत, उसका 4 बाब, उसमें लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। क्योंकि जब हम इसलिए पैसा कमाते हैं, खुदा से मांगते हैं, मेरे बेटे को दे दे, जॉब दे दे, मेरी बेटी को जॉब दे दे, खुदा बोले क्यों दूं, पैसा चाहिए, किस लिए इस्तेमाल करोगे? जब पैसा देता है पता लगता है अपने ऊपर इस्तेमाल हो रहा है ना। पहले पुरानी कमीज से चल रहा था, जरूर है कि $2000 वाली कमीज लेनी है, तो खुदा कहता है यार मैंने पैसा दिया और मुझे भूल गए, और फिर उस पैसे में से बरकत खत्म हो जाती है। और वो जो आप 1000 कमा रहे हैं वो सिर्फ 10 के बराबर रह जाता है। आप कहते हैं 10 तो मैं पहले भी कमा रहा था यार। तो खुदा कहते हैं कि 10 तो पहले भी, तो तू 10 के काबिल ही है। खुदा फिर आपको 10 पे ले आता है, 5 पे ले आता है, जितना आप खर्च करते हैं। तो आप अपनी सोच को तब्दील कीजिए, खुदा के पास जाइए, उसके जलाल के, उसे कहिए कि मैं अपनी जिंदगी को, अपने पैसे को तेरे लिए खर्च करना चाहता हूं, जो भी मेरे पास है मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता। आप देखिएगा आपके बच्चों को बरकत मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपकी जिंदगी तब्दील होगी। आपका पैसा जो 10 रुपए है वो 1000 के बराबर हो जाएगा। हो सकता है, वो खुदा की मर्जी है, वो कितना मल्टीप्लाई करता है। यकीन कीजिए, दिस इज द एब्सोल्युटली ट्रू फार्मूला। मौलवियों को मत दीजिए, बाजारों पे मत दीजिए, अपने घर पे रखिए, उस वक्त तक रखिए, खुदा से दुआ करते रहिए। जब खुदा आपको बताए वो डालेगा आपके दिल में, यकीन कीजिए वो डालता है। मसीह यीशु से दुआ कीजिए, क्योंकि खुदा की बादशाही की बुनियादी उन्होंने की ना, वो बताएंगे आपको कहाँ खर्च करना है, और वो मौका प्रोवाइड करेंगे आपको। फिर आप जब उनकी मर्जी के मुताबिक खर्च करेंगे तो फिर आप देखिएगा उसमें से बरकत निकलेगी। ये है हमारा मैसेज आज आपके लिए।
अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, आपसे बात करके हमें खुशी होगी। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, पैसे की, रिसोर्सेज की, आपके घर से अनाज की कमी ना हो, आपके घर में पैसों की कमी ना हो, और सबसे बढ़कर ये कि आपको खुदा अपनी बादशाही, अपनी पार्टी में शामिल करे और अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करे। और खुदा की बादशाही, जैसा आपने मसीह यीशु ने हमें बताया, क्या है? मोहब्बत, प्यार, पीस। अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां दूसरों से नफरत सिखाई जा रही है, जहां दूसरों के को कत्ल करना सिखाया जा रहा है, तो खुदा की बात ये नहीं है। आपके ऊपर लानत होगी, आपके पैसे के ऊपर लानत होगी, बरकत उठ जाएगी, आपके बच्चों को बरकत नहीं मिलेगी। आप वहाँ से भाग जाइए और खुदा की बादशाही में आइए, जिसका मसीह ने जिक्र किया है, जिसके बारे में मसीह ने बताया है। जहाँ मोहब्बत है, जहाँ पर इत्मीनान है, जहाँ पर पीस है, जहाँ पर मुआफ़ी है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहाँ पर खुद गर्जी नहीं है, जहाँ पर रिश्वत नहीं है, जहाँ पर सिफारिश नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट, और आपके रिज़क पर, आपके खाने पर, आपके पैसे पर बरकत होगी। यकीन कीजिए, ये फार्मूला है मसीह यीशु ने बताया, जिस पर आप आज ही अमल कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस यू।